रबड़ दो। बता देती हूँ, कर लेना। इक्वल का साइन ना टुकू यहाँ पे लगेगा, बिल्कुल बीचों बीच जैसे लगा रखा है ना, यहाँ बॉक्स है तुम्हारा, बॉक्स ऐसे बनाओ, फिर यहाँ इक्वल के ठीक सामने लाइन आएगी, फिर यहाँ 20 है, जैसे यहाँ पे है ये बना, यहाँ पे आएगा 25 नीचे, इक्वल बिल्कुल ये लाइनों के बीचों बीच बनेगा, यहाँ बॉक्स आएगा। थोड़ा नीचे हो गए तुम्हारे इसलिए गड़बड़ है थोड़े थोड़े, ये बॉक्स इतना ऊपर बन गया। ये वाला तो ठीक बना रखा है, ये थोड़ा ये लाइन का गड़बड़ है तुम्हारा सब में, वहीं से शुरू हो गई थी ना थोड़ी सी गड़बड़ इसलिए हो गया। चलो अब बता दे रही हूँ यहाँ से ऐसा बनाना है। हो गए सारे, उतार लिए, उतार लो जल्दी और लो। ये इक्वल पता क्या गलत हो रहा है तुम्हारा, इक्वल यहाँ पे ये डंडा है ना, ये डंडा ही तो गलत लगा दिया तुमने। रबड़ दो, 1 मिनट रबड़ दो। अरे इससे क्या मिटेगा, इससे 1/5 है ना, इससे ये वाला जो डंडा है ना इसके ठीक सामने आएगा यहाँ ऐसे, और इसके साथ, और ये डंडे है ना इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन आएगा, ये डंडा और ये इसके सामने बिल्कुल ऐसे, ठीक है। यही तो गलत लिख रहे हो तुम, इनके सामने आएगा, ये देखो यहाँ भी ऐसी गलत कर रहे हो। तनिष्का जल्दी करो, ये फिर इक्वल यहाँ बनाओ बॉक्स, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ डंडा, इसके ठीक सामने डंडा आता है, यहाँ लिखो क्या था वो नंबर तुम्हारा, सही है। हाँ अभी ठीक लिखा, ऐसे ही लिखना है तुम्हें, सही लिखा है, गुड। लो ले लो, यहाँ पर ला भाई तुम्हारा क्या दिखाओ, ये आपने गलत लिख दिया। कितने देर लगी क्या, 5 गलत लिख दिया। देखो ये ऊपर नहीं आता, ये नीचे तुम ये ऊपर बनाते इसलिए मैंने ऊपर बना दिया। क्या चीज है उसमें, देखो ये 1। अच्छा कोई बात नहीं, अब यहाँ पे चलो ऐसे ही कर लेना, कोई नहीं, आगे से ही उतार लो तुम। तुमने वो बॉक्स था तो मेरे को लगा बॉक्स है इसलिए मैंने बॉक्स में। ला भाई सुनाओ अयान, मैंने बॉक्स बना दिया। मैथ्स की बुक देना जरा, क्या मैथ्स की बुक दे दो, ये बोल रही हूँ मैं। कौन कौन सा बोल रहे थे चैप्टर, 6, 11 6, 11, चलो अभी तो ये देख लो 6, 11 और 13, 12 भी तब निकल से। चलो कल ले आना है सिलेबस। ठीक है। 6 वाला तो करवा दिया हमने बहुत पहले, हाँ 7 करवा रही हूँ मैं तो। 7 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 11 आ रहा है। ये 12, 13 अभी देखती हूँ 11 में क्या है। 11 भी करवा रखा है मैंने, वो ज्योमेट्री वाला जो था। अरे पैर मत हिलाओ ना, समझ नहीं आती एक बार में। 11 करवा रखा है मैंने। 13 भी तुम्हें आता है, 13 मैंने डाटा हैंडलिंग समझा दिया था। हाँ ये तो 12 वाला रह रहा है तुम्हारा। हाँ 12 थोड़ा टफ पड़ेगा तुम्हें। कोई नहीं, अब 6 से रिवीजन स्टार्ट करा दूंगी मैं, अब इधर का कराते जाऊंगी। अगले हफ्ते है मंडे को पेपर, हाँ पेपर है यूटी, फिर फाइनल है यूटी। यूटी में इतना अभी 6.2 तो 3-4 जगह 6.2 6.3 के सम मुझे करके दिखाना एक बार। पढ़ो इनको, देखो कॉपी मैंने करवा रखे हैं वहां से, कैसे करवाया। क्या 6.2 6.3 पढ़ के देख लो और फिर टेस्ट देना। हो गए सारे हैं, मैंने तो अब देखो कैसे करना है। ये सामने 2 का टेबल में कितनी बार में 6 आता है, तो ऐसे आता है 2 3 जा, तो यहाँ भी 3 का 3 बन जा, 3 लिख दो। फिर ऐसे यहाँ 3 के टेबल में 21 कितनी बार में आता है, 7। तो हल्का सा लिखो 7 है ना, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, 7 बन जा, यहाँ लिख देना। देखो 3 बन जा 3, 7 बन जा कितना ऊपर है? लिख के करना है। हाँ, ऐसे लिखना पड़ेगा जो सामने कितनी बार में आ रहा है तो सोच के। जल्दी उतारो भाई, साफ साफ जल्दी कर लो। टू और 3 का फटाफट पढ़ो, 5-10 मिनट के अंदर, इतना भी बड़ा कुछ नहीं है वो। 6.2 और 6.3 हाँ ओके पढ़ो 5-7 मिनट में ही, पहले करवाया हूँ।
तुम्हारा दिखाओ तो क्या करना है, मुझे समझ तो आए। बस एक रह रहा है, बस एक कर ले। चांद वाली बिंदी आगे डंडे पे, जहाँ आपके डंडे पे चांद वाली बिंदी आएगी ना। सारा तो गलत लिख रही हो, कैसे? स्पेलिंग गलत है सब। या बिंदी लगाओ, चलो ठीक है, मस्त लिया। वो यहाँ पे बिंदी, यहाँ भी बिंदी लगाओ। बिंदी कोई लगाती नहीं हो। कहाँ से लिख रही हो ये? बुक में कहाँ है? बुक में से लिख रही हूँ। कहाँ से लिख रही हो फिर? किसकी कॉपी से? चलो करो तो घर जाके उतार लेना, मैं उसी में समझा दे रही हूँ, ज्यादा ड्रामा करती रहती हूँ। हाँ बोलो। इसका दांत बिल्कुल कॉल में आ गया, टूट गया इसका दांत। तो क्या करें अब? हैं? पानी देना। निकल दे गया। दो ऐसे पानी वानी। निकल गया। जाओ उधर। अबे ठीक है, आ ऐसे जाओ। तोड़ ले। मेरा भी तो ऐसे निकल रहा कोई है। नहीं होता है। जाओ पी लो जाके, जो करना है कर लो। पेंसिल रख दो यहीं पे। मैंने तो गुस्से में तोड़ दिया था, दांत मुझे इतना दर्द हो रहा था। विभिन्न प्रजातियों के विकास को क्या कहते हैं? प्रजातियों के प्रकार विकास है, विकास को जैव विविधता। लाओ मैं पेन ठीक कर दूं इसे। ये रखो अभी पेंसिल कर दूं। विभिन्न प्रजातियों के विकास आएगा यहाँ, क्वेश्चन में भी लिखा है विकास को लिखना है, को जैव विविधता कहते हैं। अब ठीक है, देखो यहीं से लिखना है, विभिन्न प्रजातियों के विकास को जैव विविधता कहते हैं। ये सही कर दिया मैंने। अब है चौड़ी पत्तियों वाले वृक्षों के वन क्या कहलाते हैं? चौड़ी की स्पेलिंग तो क्वेश्चन में से दिख जाएगी तुम्हें। पत्तियों भी गलत लिख रखा है, यहाँ से देख के लिखो ना बुक से। चौड़ी पत्तियों वाले वन सदाबहार वन कहलाते हैं। फिर है घास से घिरा विशाल स्थलीय क्षेत्र क्या कहलाता है? घास से घिरा, घिरा लिख दिया, घिरा को घिरा विशाल घास का निकल रहा है इसके। घास से घिरा विशाल स्थलीय क्षेत्र, विशाल। इसका वहीं पे अटका हुआ है, इतना निकल लिया, इतना और सारा पानी पी लिया। एक लाइन लटकी हुई है बस। करो जल्दी। घास से घिरा विशाल स्थलीय क्षेत्र, घास का मैदान, ऐसे लिखते हैं, मैदान लिखते हैं, मैदान कहलाता है। थोड़ी देर गुस्सा आ रहा होगा तो तुझे। बैठ जाओ, अपने आप ही निकल जाएगा वो। अरे काम कर लो ना, अब इतना टाइम नहीं है। यहाँ गहरी जड़ों तथा मोटे व गुद्देदार तनों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। उन वनों को क्या कहते हैं? जहाँ गहरी जड़ों तथा मोटे व गुद्देदार तनों वाले वृक्ष पाए जाते हैं, वृक्षों नहीं है, वाले पाए जाते हैं, उन वनों को मरुस्थलीय वन कहते हैं। विश्व के सर्वाधिक विस्तृत वन कहाँ पाए? विश्व के सर्वाधिक विस्तृत वन अमेज़न घाटी में पाए जाते हैं। मोटी खाल और शरीर पर फर वाले जंतु कहाँ पाए? मोटी खाल और शरीर पर फर वाले जंतु ये क्या है? बंजर होगा, बंजर बाप आएगी। बंजर भू क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंने ठीक कर दिया, अब यहाँ से पढ़ के सुनाओ मुझे। उसको रखो घर जा करना, इसमें भी गलत लिख रखा है तुमने, सब ये अभी भी गलत है। ये क्वेश्चन में से ये आधा तो देखो, विकास ये लिख रहा। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर पढ़ के सुनाओ। पहले क्वेश्चन पढ़ो। विभिन्न प्रजाति के विकास प्रजातियों के विकास को क्या कहते हैं? हाँ। विभिन्न प्रजाति के विकास को प्रजातियों के विकास को जैव विविधता कहते हैं। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ के सुनाओ फटाफट। विभिन्न प्रजातियों हाँ। के, इसको रख दो ना साइड में, फिर चाटा ही खाएगी क्या? पढ़ने में है ही नहीं ध्यान। के विकास को जैव विविधता कहते हैं। फिर से पढ़ो, पढ़ो। विभिन्न
हाँ प्रजातियों हाँ, प्रजातियों के विकास हाँ को जैव विविधता क्या बना, तोड़ तोड़ के पढ़ो से। विविधता, विविधता कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। चौड़ी पट्टी वाले पट्टी कहाँ लिख रहा है? पत्ती पत्तियों। चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष को के हाँ, यहाँ पर 4 बन जाओगा ना। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आ रहा है, ऐसे पढ़ो। 3 लिखो नीचे, 4 3 जा 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 3 लिख दो यहाँ क्रॉस करके पहचान के लिए, ऊपर भी 3 लिख दो मल्टीप्लाई लगा के। चौड़ी पत्ती वाले हाँ, अब 1 का टेबल 3 बार पढ़ लो। अरे मल्टीप्लाई का निशान लगा के लिख दो ना, 1 के बाद मल्टीप्लाई। हाँ पढ़ो, 3 बन जा, वृक्षों के 3 लिख वन दो, को बस क्या हो गया। कहते हैं? चौड़ी पत्तियों वाले वन सदाबहार वन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। घास से घिरी कहाँ है? घिरा हाँ विशाल हाँ स्थल्य क्षेत्र क्या कहलाता है? हाँ घास से घिरा विशाल स्थल्य क्षेत्र हाँ, घास का मैदान कहलाता है। ठीक है, और पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये रहा। ध्यान आ रहा है कुछ समझ में? नहीं आया तो बोलना, फटाफट क्वेश्चन भी पढ़ते जाना है। क्या पूछा है? मोटी है गुदगुदी कन्वर्ट इनटू कहाँ लिख रहा है? गुदगुदी लिखा है। मोटी व गुदगुदी, मोटी लिख रहा है। मोटे व गुद्देदार, गुद्देदार को कह रही गुदगुदी। तो एक डंडे से गुदगुदी होंगी तुम्हारी। नहीं, सही पढ़ो, एकदम सही से पढ़ो। कहाँ लगी रख दिया? ये रहा। हाँ तो पढ़ो ना, मैं तो देख रही हूँ ना यहाँ से। यहाँ से पढ़ो। यहाँ गहरी गुड। जड़ों तथा मोटे व गुद्देदार हाँ तनों हाँ वाले हाँ। वृक्ष पाए जाते हैं। हाँ। उन वनों के क्या उन वनों को क्या कहते हैं? अब क्या सही पढ़ दिया? डंडे से पढ़ती है सही। अब आंसर पढ़ो। जहाँ हाँ। आंसर भी नहीं लिखा हुआ हाँ, है। जहाँ हाँ गहरी हाँ, जड़ें तथा जड़े कहाँ लिख रहा है? जड़ों हाँ तथा मोटे मोटे हाँ। व गुद्देदार हाँ। तनों व आले वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन में से लिखना है। उन वनों को मरुस्थलीय वन कहते बस हैं। यहाँ से क्वेश्चन में से उतार देना है। को के बाद लिखना है मरुस्थलीय वन कहते हैं क्वेश्चन में से। नेक्स्ट पढ़ो। विश्व के सर्वाधिक विस्तृत वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, विश्व के मैं दे रही हूँ। हाँ लो करो वन जल्दी। वन अमेज़न घाटी में पाए मेरे को जाते करना हैं। था। हाँ, अमेज़न विश्व घाटी के में पाए सर्वाधिक जाते हैं। विस्तृत वन तो बोला ही नहीं, विस्तृत वन। विस्तृत वन विस्तृत विस्तृत माने वन फैले हुए वन। अमेज़न घाटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन। मोटी खाल और शरीर पर फर वाले हाँ जंतु कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा, हाँ बताओ। हाँ हंसी आती है। मोटी खाल और शरीर पर फर वाले हाँ। जंतु बंजर भू हाँ। क्षेत्र में पाए जाते क्षेत्रों क्षेत्रों में पाए जैवमंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? अब यहाँ मानव। से फिर से पढ़ो यहाँ से। अब मैं सुनूंगी इन्हें और लिखो आगे। मैं इनमें से ही डिक्टेशन लूंगी, सारों में से कुछ भी। ओ बोले तो एक डंडे पे मात्र ऐसे याद रखा। ठीक है, चलो जल्दी पढ़ो ढंग से। टेस्ट होगा अभी इनका। फटाफट याद करो, पिटेगी अगर गड़बड़ करी जरा भी। बिल्कुल भी नहीं करती हो, कुछ भी बैठी रहती है। हो गया भाई तुम्हारा? जल्दी लिखो, इनको मत देखो, फटाफट लिख लो। चेक क्या कर दूं बुक से? अभी वो सारे उतार लिए, ये देख लिखती जा रही हूँ मैं। आगे और उतारो, नेक्स्ट पेज पे उतारो। यहाँ कहाँ आएगा? और कोने में घुस जाओ। ये गंदा काम, गंदा कैसे करता है काम? कौन सा? ये सही करना सही है।
अभी कैसा लिख रहे हो देखो ये, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है तुम्हारा? बढ़िया, लाओ चेक कर दूँ आपसे। जल्दी करो, तुम्हारी गाड़ी छूट जाती है। ये गलत कर रहे हो बाबू। यहाँ पे 2 के टेबल में कितनी बार में 8 आता है? 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 जा 2 ऐसे करके कितनी बार में 8 आया? यहाँ 4 लिखो, यहाँ भी 4 मिटाओ उसको। यहाँ 4 लिखो, मिटाओ, यहाँ भी 4 आएगा। उसमें से टी प्राइस चाटा पड़ेगा, करो जल्दी। कुछ भी हटाओ, जल्दी उतारो भाई तुम। इसके ऐसे रख लेते हैं, रुको यहीं पे इसके ऊपर ऐसे करके लिखते रहो, ऐसे देख के। तो यहाँ भी 4 लिखे, 4 1 जा 4 आ गया। अब पढ़ो यहाँ 3 के टेबल में कितनी बार में आएगा? पढ़ो। अमेज़न घाटी में पाए जाते हैं। उतना ही ऊपर लिखना है जितनी बार में आ रहा है। हाँ लिख दो, गुड। जल्दी उतारो तुम, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चले जाना है, हो गया। अभी वाला करो ऐसे ही, जाति के विकास को टीप के बैठा है नालायक। टीप ने बोला था, मैंने देखो रेख के बैठ गया। 20 1 जा 5 होता है, कुछ भी मिटाओ इसको। 20 20 को मिटाओ, मिटाओ, 20 को मिटाओ। क्या पढ़ना होगा? 4 के टेबल में कितनी बार में 20 आता है ये बताना है। चुप रहो थोड़ा, उसको पढ़ने दो। तुम अपना करो ना फटाफट, जल्दी करो। ये अमेज़न घाटी में पाई जाती है। इसके हाँ नेक्स्ट करो ऐसे ही। विस्तृत वन कहाँ पाए जाते हैं? अमेज़न घाटी में। यहाँ गहरी जड़ें, भाई मुझे तू सारा करवा रहा है। भाई क्या कर रहा है? वो तो अपना काम कर रहा है। गलत बोलती है। तुम उसको क्यों देख रहे हो? तुम इससे, मैंने उसकी में से क्यों देखना है? बुक नहीं रखी तुम्हारे सामने, बार बार बोल रहे हो बुक से लिखना है। मैं तो बुक में से कर रहा हूँ। बुक से कोई ना उसी की तरफ देखता रहता है जब देखो। हाँ तो भाई ये तो क्या करें, उसकी तरफ ही देखता रहेगा, अपनी कॉपी में देखो ना। 2 3 जा 3 होता है। अभी तुमने क्या पढ़ा? 2 3 जा 3 कैसे टेबल पे? सही पढ़ो, ध्यान से पढ़ो एकदम। जल्दी उतारो तुम। एक तो रबड़ नहीं है तो उस रबड़ से मिटा लो, इससे फट जाएगी कॉपी तुम्हारी। रख लो वहीं बीच में, करो जल्दी। हुआ याद कुछ? बताओ विभिन्न प्रजातियों के विकास को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। पूरा करो। विभिन्न प्रजातियों के विकास को जैव विविधता कहते हैं। विविधता। विविधता। अब नेक्स्ट याद करो। चौड़ी पत्तियों वाले वृक्षों के वन क्या कहलाते हैं? सदाबहार। पूरा पढ़ो, पूरा बोलो। चौड़ी पत्तियों वाले वृक्षों के वन हाँ। सदाबहार कहलाते हैं। ठीक है। घास से घिरा विशाल स्थलीय क्षेत्र क्या कहलाता है? घास से घिरा विशाल स्थलीय क्षेत्र। उतर गए? घास का मैदान अब क्या है भाई? यहाँ गहरी जड़ें तथा 4 के टेबल में कितनी बार में 24 ऐसे नहीं पढ़ा जरा? पढ़ो पढ़ो जल्दी, कितनी बार में आता है? उन्हें क्या कहते हैं? हाँ अरे कितनी बार में आया 4 के टेबल में? 24 लिखो फटाफट, कितनी बार में आया? मरुस्थलीय। विश्व के 6 ही ऊपर लिखो, 6 का टेबल ऊपर पढ़ो। 6 लिख के कहाँ पाए जाते हैं? पढ़ो। अमेज़न घाटी में। हो गया सारा। मैं तो पीछे से स्टार्ट करूँगी। ऊपर 6 का टेबल पढ़ लो ना इतनी बार। यहाँ लिखेंगे ना, वो नीचे वाला कोई ना ऊपर वाला कर रहे हो अभी तुम। यहाँ लिखना है 6। ये वो तो ठीक है, यहाँ तो लिखे, यहाँ भी 6 लिखना है। 2 के साथ कोई ना लिखेंगे, ऊपर वाला कर रहे हो ना, ये वाला का सब चल रहा है। देखो यहाँ मल्टी 3 के पास मल्टीप्लाई 6। हाँ हो गए सारे? ठीक है। आप देखो कैसे करना है, तुम खुद ही कर लोगे। समझ के करना है इसको, ऐसे सोचना है। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ने से 6 आता है? यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई 3 छोटा सा।
मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ भी 3 लिख दो मल्टीप्लाई के साथ में, साथ में लिखते हैं अलग नहीं, मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे पढ़ लो, अरे थोड़ा बड़ा लिख लो ना, खुद को ही नहीं दिखेगा। हाँ 6 आएगा ना? हाँ ठीक है, लिख दो, गुड। नीचे पढ़ो 5 के टेबल में, वहाँ कहाँ आ जाएगा अभी, नीचे का पढ़ेंगे ना पहले, नीचे दिया ना, सामने सामने जो दिया उनको पढ़ते हैं पहले ये पढ़ो, इसकी टेबल में कितनी बार में 25 आया से पढ़ो। हाँ भाई, अब देखो 2 3 जा तो 1 3 बन जा, 3 लिख दो। अब देखो 3 के टेबल में 21 कितनी बार में आता है? 3 6 जा 21 होता है कोई? यहाँ पे 7 लिखो, इसके सामने ही लिखो मल्टीप्लाई लगा के 7 लिखो, ऊपर भी 7 लिख दो मल्टीप्लाई लगा के, तो 7 बन जा 7 लिख दो। हाँ 4 की टेबल में 12 देखो कितनी बार करो, 4 की टेबल में लो, देख लूँ एक बार। 3 बन जा 3। मुझे नहीं समझ आया कुछ भी, मुझे करवा दिया उससे, कुछ भी नहीं आया इसको तो समझ। यहाँ पर ये आओ, तुमने किया नहीं ना, देखो क्या गलती कर दी। 3 6 जा टेबल पढ़ के लिखना है ना, 3 6 जा 6 होता है, फिर मिटाओ 6 को, 3 6 जा कितना होता है? लाओ रफ वाली, अरे बुक दो मुझे मैथ्स की, रफ वाली कॉपी निकालो, होमवर्क वाली, इसे बैग में रख दो, अभी बैग में रख दो। अभी जितना होता है उतना लिखना है, वो सामने 3 6 जा कितना होता है। और ये 5 होता है, एक बार 5 यहाँ पे 5 के टेबल में कितनी बार में 15 होता है? 3 जा, तो 3 का टेबल पढ़ 3, तो यहाँ भी 3 का टेबल पढ़ना है, 3 बन जा पढ़ना, लिखो 3 बन जा, ऐसे पढ़ना है। करो नेक्स्ट भी ऐसे ही, गलत किए जाते हो, कुछ भी नहीं दिमाग लगाते बिल्कुल। 1 का 1 मिनट 3 2 जा नहीं ना, जिसके सामने नंबर उन दोनों को पढ़ते हैं। 1 के टेबल में कितनी बार में 6 आएगा? 1 के टेबल में 3 के भी नहीं आ रहा अभी, 1 के टेबल उसके सामने है ना, तो उसके सामने वाला ही तो पढ़ेंगे। 1 बन जा 1 1 2 या 2 ऐसे करके पढ़ो। 6 लिखो यहाँ पर, मल्टीप्लाई 6, तो नीचे मल्टीप्लाई 6 करो। अरे यहाँ देखो ना, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है ना। 3 6 जा कितना होता है ये लिखना है तुम्हें। अब देखो 3 6 जा कितना होता है। लाओ भाई कॉपी दो जिसमें मैं टेस्ट दे दूं। नमस्ते। 6 से 3 को करे, 3 को 6 से बैठ जाओ उधर, आएगा ना। बैग उधर साइड में रखो। थोड़ा इधर खिसक जाओ, इधर को किसको किसको भाई इधर बैग इधर रख दो साइड में, नीचे ही रख दो उधर साइड में। नहीं तो नीचे बैठना है क्या ऊपर बैठना? बताओ। नीचे बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, अलग ही सही है, यहीं बैठ जाओ। अपनी डायरी दिखा दो मुझे पहले, है ना, फिर मैं देखती हूँ। बैठ जाओ, बाद में ऊपर बैठा दिखाओ क्या कर लिया तुमने। ये वाला कर लिया तुमने, ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 5 5 जा ना, तो 2 5 जा कितना होता है? 2 5 जा ऐसे पढ़ो, 10 लिख दो यहाँ, हो गया। अब ऐसे ही 9 के टेबल में कितनी बार पढ़ने से 36 आता है? अपनी सॉक्स पहन लगने लगी अब। नया रजिस्टर लाओ। ट्यूशन को क्या लिख दिया? टासन। TUI आता है, वैसे ट्यूशन होता है। हैं? हाँ, जो एग्जैक्ट वर्ड है ट्यूशन। सर हम लोग बोलेंगे तो कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं आता, ट्यूशन ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन बोलते हैं। ट्यूशन नहीं, हम ट्यूशन जाते हैं। हाँ 4, तो ये ऊपर वाले में 2 का टेबल भी 4 बार पढ़ना है। 2 मल्टीप्लाई 4 लिखो, ऊपर पढ़ के लिख दो कितना है। 2 के ऊपर भी 4 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 4 आएगा, यानी 2 का टेबल तुम्हें 4 बार पढ़ना है। अभी मेरे गले में दर्द है, बताओ। 8 आएगा। होता है, ठंड है ना एक तो सबको ठंड लगी हुई है। 2 हो जाए 8। अभी देख रही हूँ क्वेश्चन। लो नंबर डाल दिए करो। अभी 6.2 का डाला है मैंने, 3 का भी दूंगी, है ना। इसका लाओ वही डायरी दिखाओ, इसको देखिए करने को।
मैथ्स की बुक निकालो। मैथ्स की 12.5 इंग्लिश ईवीएस की बुक निकालनी है, लेसन 20 कल वाला रीड करना है। इंग्लिश ग्रामर की निकालनी है, कल वाला ही पढ़ना है, लेसन 15। एक जीके लेसन 13 जीके। और है तुम्हारा हिंदी का लर्न क्लास वर्क का क्या कराया है हिंदी में। मैथ्स का तो वही 12.5 कल वाला ही है। 1 2 3 4 5 में काम दिया है, 5 में क्या करवाया हिंदी में, दिखा दो मैं देख लूंगी। ये करवाया है, दिखाओ। ये कठिन शब्द याद कर लेना, अभी मैं इनकी डिक्टेशन ले लूंगी, ठीक है? हैं? शब्द अर्थ करे नहीं तुमने घर पे?